की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। तो देखिए लेक्चर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग वेरिएबल सेपरेबल देख रहे थे पहला टाइप। तो अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल का जो टाइप पढ़े थे हम लोग पहला, फिर उसके बाद जो कुछ ऐसे इनडायरेक्टली रहता है जो आपको वेरिएबल सेपरेबल बनाना रहता है, वो वेरिएबल सेपरेबल बन जाता है, बस कुछ सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो उसी में दूसरा टाइप देखेंगे हम लोग, वेरिएबल सेपरेबल का टाइप 2। वेरिएबल सेपरेबल टाइप 2। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल टाइप 2 में क्या होगा, आपको इस तरह से फंक्शन दिखेगा dy बाई डी एक्स इजिकल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिखेगा। तो इस तरह देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल तो ये कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको वेरिएबल सेपरेबल में कैसे बनाना है यही देखना है। और एक बात यहाँ पे याद रखना है कि आपका ये b नॉट इक्वल टू 0, अगर b 0 हो गया तब तो ये सिंपल ही हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल सिंपल हो जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। और देखिए इस पे बेस भी प्रॉब्लम आ चुके हैं जेईई मेंस में, तो बहुत ही आराम से इसको देखना है, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। तो इस टाइप का आपको फंक्शन कभी दिखेगा कि पूरा जो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी या ए एक्स प्लस बी भी उसमें दिखे दोनों साथ में, तो इसी को टी मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम लोग किसको, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को टी मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या करना होता है, इसको जब टी लेट कर लेते हैं तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डी एक्स बाई डी टी में जो भी होता है यहाँ से डिफरेंशिएट करके निकालते हैं। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, ए एक्स का डिफरेंशिएशन 1, बी डी वाई बाई डी एक्स और सी का 0 हो गया, इसका क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से देख रहे हैं आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग क्या निकाल लेंगे, ये उधर चला जाएगा 1 बाई बी डी टी बाई डी एक्स माइनस ए। क्या किया गया, पहले ए को भेजेंगे उसके बाद पूरा भेज देंगे बी। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, वहाँ पे बी डी टी बाई डी एक्स रख देंगे, तो टी और एक्स में फंक्शन बन जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल उस फॉर्म में बनेगा और उसी से हम लोग सॉल्व करके जो है लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पहले इस पे एग्जाम्पल देखेंगे तभी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम बनेगी। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल इस पे लेते हैं। तो ये देखिए इसी तरह रहेगा, आपको उसको टी सब्स्टिट्यूट करना होगा, ठीक है। ये टाइप 2 है वेरिएबल सेपरेबल का। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद हम लोग जेईई मेंस का भी एग्जाम्पल लेंगे। एक हमारा एग्जाम्पल है, सॉल्व करना है आपको, सॉल्व एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है, अभी इसको देखा जाएगा। इसको पहले देख लेते हैं। अब यहाँ इस तरह से दिया हुआ है आपको, तो क्या करेंगे, x प्लस वाई को क्या मानना है, यहाँ पे लेट करेंगे, सलूशन में जाएंगे, लेट करेंगे, x प्लस वाई को क्या मानेंगे, t मानेंगे। देखिए यहाँ पे आपको वेरिएबल सेपरेबल तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो वेरिएबल सेपरेबल बन सकता है ना। तो इसको t लेट कर लें तो क्या हो जाएगा, इसके बाद x का 1, इसका डी वाई बाई डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे, यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और इसकी वैल्यू डी टी अपान डी एक्स माइनस 1 इजिकल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से डी टी अपान डी एक्स माइनस 1 और ये आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ से डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर अपान टी स्क्वायर, ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1,
तो हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ये आपका इधर अभी आ गया। अब हम टी वाले को एक साइड करेंगे और डी एक्स को एक साइड करेंगे। ये देखिए इतना हो गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे इसको इंटीग्रेट करना रहेगा, तो हम इधर रफ कर रहे हैं तो आप देख लीजिए। पहले इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, उसके बाद यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे डी टी बाई डी एक्स के फॉर्म में, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग देखे थे ये बन चुका है, वहाँ से डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब वहाँ पे टी को एक साइड करके और डी एक्स को एक साइड करके क्या करेंगे, इंटीग्रेट, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और जो लेट किए हैं लास्ट में हम पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से जो है, अब वहाँ से क्या होगा, टी वाले साइड में क्या लाएंगे, टी स्क्वायर ये आएगा इसमें मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में आएगा टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपका होगा डी टी, और वहाँ हो जाएगा डी एक्स। तो यहाँ ध्यान क्या देनी है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप ये काम कर सकते हैं, ए स्क्वायर ऐड कर सकते हैं और ए स्क्वायर माइनस कर सकते हैं। अब जो भी इंटीग्रेशन की प्रोसीजर होती है उससे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो देखिए अब इसमें क्या हो जाएगा, ये देखिए अलग अलग करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए वो लगा लेंगे इंटीग्रेशन का साइन, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इसके डिवाइड और इसके डिवाइड। तो इसके डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 1 डी टी हो जाएगा माइनस, देखिए ए माइनस बाहर ले लिया, ए स्क्वायर बाई दिस, तो ए स्क्वायर को बाहर अगर ले लें क्या हो जाएगा, डी टी अपान टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा डी एक्स। बस ख़त्म। देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी ए स्क्वायर रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 1 बाई ए टेन इनवर्स क्या होता है एक्स बाई ए यानी टी बाई ए, और उसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी। ये हो गया। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी ये लेट किए थे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई, और यहाँ एक से एक कट जाएगा, ए रहेगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ए इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब हम लोग चाहें तो देखिए यहाँ से ये वाला एक्स और ये वाला एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसको उधर भेज के वाई इक्वल टू ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई ए, ये एक्स कट चुका है, एक्स कट चुका है, ये उधर जाएगा प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, इस चीज़ से वाई इक्वल टू ए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई ए प्लस सी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या हो गया, सलूशन। तो इसमें क्या लगा है, वेरिएबल सेपरेबल ही लगा है, लेकिन हम लोगों को ये कह सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल में किया गया है कन्वर्ट बाय सब्स्टिट्यूशन, और ये इस ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब जिसको रिड्यूस किया जा सके वेरिएबल सेपरेबल में किसी सब्स्टिट्यूशन की करके। अब यहाँ पे दूसरा टाइप नहीं है, यहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, इसको टील करके कर देते हैं, तो ये इक्वेशन आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसका जो जेईई मेंस का क्वेश्चन आ चुका है, इसी पे बेस्ड जो है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका जेईई मेंस वाला, यहाँ पे दिया हो 2019 का क्वेश्चन है, सॉल्व करना, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे एक कंडीशन भी दे रखा है y1 इक्वल टू 1 है, y1 पे 1 है, और इसका ऑप्शन दे रखा है सॉल्व करना है। तो देखिए ये क्या है, कौन सा टाइप है, रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है, ऐसा इक्वेशन है जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में। रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल यानी जो हम लोग टाइप 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें उसको टी मान के हम लोग की करते हैं, वही वाला टाइप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब इसी तरह से बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन आ चुके हैं, इस तरह से बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं जो को हम लोग को रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, वेरिएबल सेपरेबल में। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल का तो जो मेन टाइप है वो तो है ही
बाकी इनडायरेक्टली भी कुछ है वेरिएबल सेपरेबल। तो आपको उस पर ध्यान देना है और ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, ताकि अगर वेरिएबल सेपरेबल में हम लोग कन्वर्ट कर सके उसे, तो कैसे करेंगे ये देखना है। नहीं तो वहाँ पे टाइप नहीं पता चल पाएगा कि वेरिएबल सेपरेबल है कि अभी हम लोग पढ़ लेंगे होमोजीनियस वाला, तो कुछ लोग होमोजीनियस सोचने लगेंगे उसको। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी वही करना है, सोल्यूशन में जाएंगे, लेट x माइनस वाई को क्या मानेंगे t, यहाँ 1 dy बाई डी एक्स इजिकल टू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। सॉरी, तो ये देखें आपका आ गया किसकी वैल्यू, डी एक्स बाई डी टी की। तो यहाँ पुट करेंगे 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स किसकी वैल्यू है, डी बाई डी एक्स की, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इजिकल टू टी स्क्वायर, या लिख सकते हैं इसको इधर भेज के 1 माइनस टी स्क्वायर इजिकल टू डी टी बाई डी एक्स। ये हो गया। अब क्या करेंगे, डी टी को एक साइड, डी एक्स को एक साइड, तो डी एक्स को इधर भेज दें और डी टी को यहाँ माइनस कामन भी ले लें, तो ये माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा डी टी बाई टी स्क्वायर माइनस 1। ये कैसे हो गया, यहाँ से माइनस कामन लेके माइनस इधर भेज दिया, नहीं भी ले सकते हैं कामन, लेकिन टी स्क्वायर माइनस 1 बना लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी हो सकता था, चलिए मैंने कामन ले लिया, कामन ले आना ने बात वही पड़ेगी, कामन ले लिया, ये माइनस इधर आ गया। अब क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो देखें माइनस डी एक्स माइनस बाहर ले लिया, और ये हो जाएगा डी टी अपान टी स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए वहाँ से मैं इंटीग्रेशन करूँगा, लेकिन पहले आप इसे रफ कर देता हूँ। वहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करना है बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज करना है, वहाँ फार्मूला लग जाएगा और इसका तो हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आगे हम लोग अब करेंगे इंटीग्रेशन उसका। तो देखिए वहाँ पे क्या है, इधर लिख देता हूँ, वहाँ लिखा हुआ है माइनस का इंटीग्रेशन माइनस का एक्स डी एक्स, तो माइनस का डी एक्स का मतलब डी एक्स का एक्स हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है तो हो जाएगा। और ये देखिए ये कौन सा फॉर्म बना है, डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो ये वाला फार्मूला यहाँ यूज करेंगे, ये वाला। तो 1/2a, ए कितना है वहाँ 1 है, अरे टी स्क्वायर माइनस 1, ये क्या लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे कंपेयर करेंगे तो 1 हो गया लॉग x माइनस ए। तो x मतलब वहाँ कितना है t, वहाँ कितना है t माइनस ए कितना है 1, t प्लस 1, ये हो गया, और प्लस c तो यहाँ रहेगा ही। अब उसके बाद माइनस एक्स 1/2 लॉग t की वैल्यू क्या है x माइनस वाई माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस c। ये देखिए, लेकिन अभी यही आंसर नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग c की वैल्यू नहीं दिया है, क्योंकि आपको c निकालने के लिए यानी इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है, यानी c में आंसर नहीं आएगा, c को क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसमें वैल्यू रखेंगे जो दिया हुआ है, ये कह रहा है जब x की वैल्यू 1 है तो y 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे 1, और यहाँ पे देखिए लॉग यहाँ 1 यहाँ 1, x की वैल्यू 1, ध्यान से देखिएगा, ये भी 1 ये भी 1, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। तो क्या हो रहा है, ये कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, और मॉड लगा है क्योंकि ये नेगेटिव मॉड हो नहीं सकता है, तो ये log 1 प्लस का आ रहा है, और यहाँ पे क्या है प्लस c है। देखिए log 1 प्लस का आने का मतलब क्या हुआ,
log 1 कितना होता है 0। यहाँ पे माइनस डिफाइंड नहीं होता है, देखिए -1 बच रहा है ऊपर नीचे +1, तो ये माइनस में लॉग नहीं आएगा, प्लस में लेंगे तो +1 आएगा। log 1 कितना होता है लॉग, देखिए यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ पे रखेंगे 1 तो ये कट जाएगा, -1 बचेगा, यहाँ पे उन्हें कट जाएगा, +1 बचेगा, तो -1/+1 -1 आएगा, लेकिन मॉड लगा हुआ है तो +1 लेंगे। log 1 कितना होता है 0, तो log 1 0, ये पूरा 0, सी की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो यहाँ -1 रख देंगे, सी की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो ये हमारा हो जाएगा -x = 1/2 log। ऑप्शन भी ऐसे कुछ दे रखा है, और उसके बाद जो है सी की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हम चाहें अगर तो ये माइनस उधर डिवाइड कर दें, ये माइनस में हो जाएगा और प्लस में हो जाएगा, तो इस तरह से जो भी ऑप्शन है उसको मैच करा सकते हैं। ये है, तो देखिए इसमें जो है हम लोगों ने सेकंड टाइप जो ये पढ़ रहे हैं इसका यूज करके इसको आराम से कर सकते हैं। बाकी अगर नहीं उसको सोच पाएंगे तो दिक्कत होगी। ये वेरिएबल सेपरेबल है लेकिन इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसी पे। इसमें कुछ ऐसे रहेंगे जो आपको डायरेक्ट नहीं दिखेंगे कि यही टाइप का है, लेकिन रहेगा यही टाइप। तो कुछ क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद उसको कैसे करेंगे बता रहा हूँ। देखिए जैसे क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन एक ऐसी भी है, देखिए ये आ चुका है, ये आपका है सॉल्व करना है, सॉल्व dy/dx √1 + x + y = x + y - 1। अब देखिए ये चीज़ आ गई है, तो इसमें भी हमें वेरिएबल सेपरेबल या इस तरह कोई टाइप दिख नहीं रहा है। उसको उधर डिवाइड करेंगे तब भी कोई टाइप नहीं दिखेगा। अगर अभी आप टाइप पढ़ेंगे तो वहाँ से रिलेट करके सोचेंगे तो भी कोई दूसरा टाइप दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर हम लोग इस चीज़ को मान लें, इस चीज़ को अगर हम मान लें क्या t मान लें, तो जैसे मानते थे हम लोग उसमें, अभी हम लोग इस टाइप में क्या करते थे f(ax + by + c), तो उसी तरह है जहाँ फंक्शन ax + by + c, लेकिन वहाँ पे -1 है +1 है, तो इसका तो कांस्टेंट का डिफरेंट है तो वो तो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग लेट कर ले, इसके सोल्यूशन में जाएंगे और लेट करेंगे कि जो रूट वाला वैल्यू है हमारा ये वाला 1 + x + y, इसको क्या ले लें t ले लें, और इसको t ले लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसकी वैल्यू कन्वर्ट करेंगे, उसको क्या लेंगे देखेंगे। देखिए अगर इसको t ले लिया है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ देखिए यहाँ पे -1 बना, हाँ क्या है ये है तो आपका x + y - 1। तो जब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे -2 यहाँ करेंगे, -2 यहाँ करेंगे, जैसे -2 यहाँ कर दिए इसमें तो -1 हो जाएगा, इधर -2 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें इसकी, इस चीज़ की, तो -2 आ जाएगा, t-2। अगर x + y = दिस है तो x + y - 1 = t-2 होगा, t-2 होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा, जहाँ पे ये चीज़ है ये रखेंगे और जहाँ पे ये है ये रखेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसको देखा जाएगा। और डिफरेंशिएशन भी तो करना ही पड़ेगा, तो इसका क्या होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा dy/dx और इसका होगा dt/dx। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या बन रहा है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे अगर तो 1 प्लस इस dy/d की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से देख लीजिए dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dt/dx - 1, dt/dx - 1। अरे यार dy/dx की वैल्यू निकालो, यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा dt/dx - 1, और इसकी वैल्यू क्या मान चुके हो आप t मान चुके हैं, अंडर रूट के अंदर माने हो तो यहाँ पे ये रहेगा t, यहाँ पे यही ध्यान देना है t रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका
एक बात और ध्यान देनी है यहाँ पे, अगर हम लोग इसको देखिए यहाँ पे इसको रख दिया और यहाँ पे ये कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी माइनस 2 डिवाइड बाई दिस। कहाँ से आया ये, इसकी वैल्यू लेट किए थे और ये हो गया। अब जो है क्या इसको उधर भेजेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स ये चला जाएगा आपका टी माइनस 2 डिवाइड बाई रूट टी प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे टी माइनस 2 प्लस रूट टी डिवाइड बाई रूट टी, इधर आएगा। ये आ गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस चीज़ का, तो इंटीग्रेशन करने में क्या आएगी, यहाँ पे टी है, यहाँ पे रूट टी है, तो इंटीग्रेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ आपको इंटीग्रेशन करना है। बाकी अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो ये काम यहाँ से और कर सकते थे कि इसको अगर हम लोग टी स्क्वायर ले लिए होते, टी स्क्वायर ले लिए होते तो थोड़ा सा क्या होता, सिंप्लीफाई और हो जाता। देखिए इसमें हम लोग लिए तो ये आ गया, तो टी स्क्वायर लेके देख सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ हम लोगों ने इसको क्या लिया, टी लिया, तो अब भी हमारा बन रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन यहाँ रूट में बन रहा है। तो इस तरह का इंटीग्रेशन हम इसको करने के लिए इतना ईजी तो है नहीं इंटीग्रेशन। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखें, ये आप इस पर आगे देख लीजिएगा, इंटीग्रेशन अगर पॉसिबल हो तो आप करिए। यहाँ पे पॉसिबल है लेकिन प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। किसको, अगर हम लोग चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूट करें, अंडर रूट टी को बी स्क्वायर मान लें, या ये कह सकते हैं टी स्क्वायर को देखिए वी मान लें, यहाँ पे नहीं, टी को बी स्क्वायर मान लें, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ अगर टी को बी स्क्वायर मानते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b db हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रखा जाए हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा b। हाँ तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जैसे इंटीग्रेशन यहाँ तो हो ही जाएगा, बस आपको ये सब्स्टिट्यूट करना है। जिसको मैं रब कर रहा हूँ देखिए, बाकी उधर से मानेंगे तो और प्रॉब्लम आ सकती थी। या मैं ये कह रहा हूँ अगर इसको टी स्क्वायर माने तो टी स्क्वायर मान के देख लीजिए कि अगर हो सकता है ईजी बने, लेकिन हमने अगर टी माना है तब भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कैसे, इसको अगर बी स्क्वायर मान लिया तो ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, जहाँ पे ये है तो देखिए b आ जाएगा, रूट में है ना तो b बाहर आ जाएगा, और वहाँ क्या हो जाएगा 2b db, और यहाँ पे क्या रखेंगे b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस 2, बस ख़त्म। और यहाँ dx। तो देखिए ऊपर बन रहा है क्या बन रहा है ऊपर, 2b स्क्वायर db और b स्क्वायर माइनस b 2, और यहाँ dx। बस अब क्या होगा, देखिए ये अब पहले इसमें डिवाइड करेंगे, दोनों की पावर क्या है, इसमें दोनों की पावर सेम है, डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या यूज होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन यूज होके तब होगा इंटीग्रेशन। तो b में आएगा, b को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर t को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके हो पाएगा। थोड़ा ये इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस इसमें बड़ा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आ चुके हैं, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और बात करेंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। ये सब सेलेक्टिव क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मतलब उसी पे बेस्ड होता है, लेकिन उसको समझना पड़ता है, वहाँ पे एग्जाम में ध्यान नहीं आता है। जैसे अभी अगला क्वेश्चन है ये dy बाई डी एक्स, इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है। dy बाई डी एक्स इक्वल है 2x प्लस 3y
-1 डिवाइड बाई है आपका 4x 6y - 5। ये आपका उसी तरह से है। यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 3y माइनस दिस। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको पूरे को भी मान सकते हैं, लेकिन पूरे को मानने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये इसको ऐसे देखिए। अब ऐसे क्या कर सकते थे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2x + 3y और यहाँ 2 है, इसको यहाँ 4 कर सकते हैं और यहाँ -1 कर सकते हैं। तो इसमें से 2 कॉमन लें, तो उससे अच्छा है कि इसी को t मान लें, इसको लेट कर लें 2x + 3y। देखिए इनडायरेक्टली जो है ये उसी टाइप का बनेगा। 2x + 3y को क्या मान लें, अगर हम t मान लें तो ये क्या बन रहा है, और यहाँ से हो जाएगा 2 + 3 dy/dx dt/dx। तो यहाँ से हमारा जो आएगा dy/dx, यहाँ लिख देता हूँ dy/dx = dt/dx -2, और ये 3 जो था 1/3 इधर लिख दीजिए, चाहे पहले लिख दीजिए, ये रखेंगे जहाँ dy/dx होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/3 dt/dx -2, 1/3 dt/dx -2, और यहाँ पे रखेंगे इसको t, तो क्या होगा t - 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 2t - 5। अब देखिए क्या बन रहा है, ये पहले इसको उधर भेजेंगे, इधर भेजेंगे तो कहाँ आ जाएगा 3t - 1 डिवाइड बाई 2t - 5। अब ये उधर भेज देंगे, ना इसको। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, t वाला एक साइड आ जाएगा, x वाला एक साइड हो जाएगा, तो ये आपका इसका सलूशन हो जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन थोड़ा सा ठीक ठाक बनेगा, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उस तरह से आप सॉल्व करके जो है इसमें जो है t और x के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद जो है t की वैल्यू जो हम लोग सब्स्टिट्यूट किए हैं ये रख देंगे, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसी में देखिए वेरिएबल सेपरेबल में ही अगला जो टाइप है उसकी हम बात करेंगे, वो क्या रहेगा आपका। ये हो गया थर्ड टाइप जो है वेरिएबल सेपरेबल का। टाइप थर्ड वेरिएबल सेपरेबल का। थर्ड टाइप क्या होता है, देखिए थर्ड टाइप में आपको फंक्शन कुछ ऐसे दिखेगा, dy/dx dx a1x b1y प्लस c1 डिवाइड बाई a2x b2y प्लस c2। और ये कब वेरिएबल, देखिए इस टाइप में तो अभी होमोजेनियस में रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, वहाँ भी ऐसे एक फंक्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ और वहाँ में डिफरेंस क्या है, कब ये वाली यूज करेंगे कब वो वाली यूज करेंगे। ये वाली यूज कब करेंगे, देखिए आप ध्यान देना है आपको, व्हेन यहाँ पे व्हेन b1 प्लस a2 0 होगा तब यूज करेंगे, ठीक है। और मैं इसका एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ कि कैसे आप इसको पहचानेंगे कि यही वाला टाइप है और कैसे करेंगे। तो ऐसा देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है तो अधिकतर बच्चों को लगता है कि ये है रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस में जिसको रिड्यूस किया जाता है वो वाला टाइप समझ के उसको लगाते हैं। तो उसमें
दिक्कत भी आ जाती है और जल्दी हो नहीं पाता है। लेकिन अगर ये वाला टाइप सोच के लगाएंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ, इस पे सॉल्व करना है आपको। सॉल्व dy बाई डी एक्स दिया हुआ है आपको यहाँ पे 4x 3y माइनस 3y डिवाइड बाई 3x माइनस 2y ये दिया है, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें यहाँ तो c1 c2 दिया ही नहीं है। b1 की वैल्यू क्या है -3, यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी है -3 और a2 की वैल्यू कितनी है +3, दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है। तो आप होमोजीनियस के बारे में नहीं सोचोगे इसमें। पहली बात, अगर इस तरह के कंडीशन बन रहे हैं तो नहीं सोचोगे। किस तरह करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बहुत ही इजली इसका सलूशन कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे हम लोग इसमें, और इधर देखिए इसका कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन रहा है, सलूशन में जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 3x dy, ध्यान दीजिएगा 3x dy, इसमें करेंगे माइनस का 2y dy, ये हो गया इक्वल, इसका इसमें करेंगे 4x dx माइनस 3y dx। अब जो है एक काम करिए, देखिए यहाँ पे क्या है x dy है और यहाँ dy x है, तो उसको एक साइड ले आएंगे। 3x dy जब ये आएगा तो प्लस हो जाएगा 3y dx, और ये उधर चला जाएगा 4x dx और ये जाके प्लस हो जाएगा। चाहे एक ही साइड रहने दीजिए, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको यहीं रहने दिया, इस चीज़ को लाया, ठीक, और उसके बाद यहाँ पे माइनस 2y dy माइनस 4x dx इक्वल 0 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, 3 कामन ले लीजिए, 3x dy प्लस y dx, यहाँ dy 4x dx इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हर इस टाइप के हर क्वेश्चन में बस आपको एक ध्यान देना है, जहाँ पे देखिए y dy लिखा है, x dx लिखा है, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजीली हो जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी और कहाँ इस पे ध्यान देना है, काम खत्म। देखिए ध्यान यहाँ पे देना है। इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस चीज़ को लिख सकते हैं 3 यहाँ dxy। अब ये क्या है, ये कैसे लिख दिया गया, इसको सोचिए समझिए पहले। देखिए ये x dy लिखा है, y dx लिखा है, इसको dxy लिख दिया गया। dxy का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन है xy का। यहाँ देखिए, यहाँ लिख देता हूँ, इसका dxy का मतलब क्या है कि एक बार हम लोग x को नोट किए, इसका डिफरेंशिएशन तो dy हो गया पार्शली, एक बार y को नोट किए तो x का डिफरेंशिएशन dx हो गया। तो यानी जहाँ पे x dy y dx लिखा हो, d ऑफ xy लिख सकते हैं। जहाँ पे x dy y dx लिखा हो, d ऑफ xy लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिख दिया d ऑफ xy, यहाँ 3 था तो हो गया। अब यहीं से काम खत्म, बस यही इसमें समझना था, ये हो गया। अब इसके बाद ये सब चीज़ें तो आप समझ रहे हैं, आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ तक आप समझ गए ना कि ये सब करके हम लोग जहाँ पे x dy है, x dy वाले को और y dx वाले को एक साथ लाया गया। और एक बात है हाँ, और देखिए ये दोनों इक्वल, दोनों का सम क्यों होना चाहिए, दोनों का सम क्यों होना चाहिए 0, क्योंकि जब देखिए ये मल्टीप्लाई इधर आ रहा है उधर आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों सेम है और यहाँ से कामन ताकि मिल जाए। अक्सर ये सेम रहेगा तभी 0 आएगा, और निगेटिव साइन रहेगा। देखिए जब यहाँ से अगर ये कुछ और होता, मान लीजिए ये 2 होता, ये 3 है, तो कामन ही नहीं बैठता। और उसके बाद, और अगर ये जो दोनों का सम 0 नहीं होता तो जो है ये प्लस नहीं होता, वो प्लस हो जाता तो इधर नेगेटिव हो जाता, तो ये वाला टाइप ये बन नहीं पाता। तो यानी ये पर्टिकुलर ये जो लिखा हुआ है, अगर ये नहीं है तो ये दूसरा टाइप हो जाएगा, तो इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, यहाँ इसको रफ कर देते हैं, तो बस ख़त्म। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dxy का, तो क्या हो जाएगा 3xy। अरे मेरे भाई dx का क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x
तो डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन एक्स वाई खत्म, एक्स वाई हो गया, इसका -2y² 2 और ये क्या हो जाएगा 4x² 2 इक्वल टू सी मान लीजिए कांस्टेंट। तो ये होगा 3xy -y² -2x² इक्वल टू सी। बस, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन ये आ गया 3xy -y² -2x इक्वल टू सी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत ही आसान और सिंपल प्रॉब्लम है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस पर और एक एग्जांपल देखते हैं तो हम लोग आगे चलेंगे। देख लीजिएगा, बस ये होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा दोनों का सम 0 तो ये टाइप नहीं लग पाएगा। अगला इसका क्वेश्चन है एग्जांपल, अगला एग्जांपल है dy/dx, इसको रफ कर देते हैं। ये dy/dx सॉल्व करना है, dy/dx इक्वल टू x - 2i + 5 डिवाइड बाई 2x + 3y - 1, x - 2i + 5 डिवाइड बाई 2x + 3y - 1। अब देखिए यहाँ भी एक चीज़ देखिए, जिस यहाँ पे क्या है b1 है, b1 की वैल्यू कितनी है -2 और a2 की वैल्यू कितनी है +2। जब ये दोनों सेम हो जाए और इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाए 0, अपोजिट साइड में और दोनों ऐड करने 0 आ जाए, तो आप सोचेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल है, जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। तो करें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए इसमें करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 2x dy + 3y dy माइनस dy, इसमें क्या हो जाएगा x dx -2y dx + 5 dx, ये हो गया। अब वही काम करेंगे, देखिए यहाँ है 2x, तो यहाँ 2x dy रहने देंगे, इसके साथ लाएंगे y dx। देखिए y dx खाली ये कहीं है और कहीं नहीं है, यहाँ y dy है, यहाँ x dx है, तो क्या लाएंगे यहाँ पे 2y dx, ये हो गया। और बाकी जो है उसको नोट कर लेंगे, ये क्या है 3y dy और ये -dy, ये इधर आ जाएगा -x dx -5 dx इक्वल टू 0। इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया। देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं ना। 2x dy और ये y dx लाया प्लस में हो गया। अब यहाँ वही वाला काम करना है, क्या कॉमन हो जाएगा 2, क्या होगा x dy + y dx, और ये सब तो ऐसे लिख देना है y dy - dy -x dx -5 dx इक्वल टू 0। तो बस इसको लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, 2 तो रहेगा dxy और यहाँ पे 3dy - dy -dx -5 dx इक्वल टू ये x dx, हाँ इक्वल टू 0। इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इसका क्या हो जाएगा 2xy, इसका xy 2 था, इसका क्या हो जाएगा y, यहाँ 3 है तो 3/2 y², अरे y²/2 होगा तो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। और इसका हो जाएगा y dy का इंटीग्रेशन y, इसका x²/2, उसका 5x = c। ये आपका क्या हो गया, इस फंक्शन का डिफरेंशियल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन हो गया। ठीक है, तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल हम लोग पढ़ रहे थे, और वेरिएबल सेपरेबल का एक थर्ड टाइप है। तो वेरिएबल सेपरेबल तो यही होता है कि x को एक तरफ y को एक तरफ करके इंटीग्रेट कर दिया जाए तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन निकल जाएगा। लेकिन y को एक तरफ, इसको नोट कर दो, कर सकते y को एक तरफ x को एक तरफ हर वेरिएबल सेपरेबल में नहीं कर सकते। अब देखिए ये भी एक वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है। अक्सर इस टाइप को क्वेश्चन को हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसको हटा के कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, बनाते हैं किसमें,
होमोजीनियस। तो जैसे होमोजीनियस का दो टाइप होता है, एक तो मेन होता है और एक होता है इक्वेशन रिड्यूसिबल मतलब उसमें रिड्यूस कर सकते हैं, किसमें, होमोजीनियस वाले में। तो उस टाइप को सोचते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे सोच लें, अब उस टाइप का प्रोसीजर भी बड़ा है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है तमाम एच और के मानना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ ध्यान दीजिए, अगर B1 और A2 की वैल्यू का सम 0 आ रहा है तो इस प्रोसीजर से करने पे बहुत ही कम टाइम में आपका सलूशन निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी एक टाइप इसका और बचा है, इसी में चौथा, जो पोलर फॉर्म में होता है। तो पोलर फॉर्म में उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब इसके अगले लेक्चर में बात करेंगे, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा ठीक ठाक। तो देखिए वेरिएबल सेपरेबल हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन जितने भी टाइप हैं उसको आप सही से पढ़ोगे तो जेईई मेंस पे उसी बेस पे मिलेगा। जितना मैं बता दे रहा हूँ हर टाइप आप समझे हैं, तो लास्ट तक अगर ये पूरा आप जितना भी लेक्चर है इसका सब देख लेंगे तो आपको इस वाले में डिफरेंशियल इक्वेशन में जेईई मेंस में या एडवांस की बात करें तो उससे जो टाइप पढ़े उससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसीलिए हर टाइप को पूरा डिटेल में पढ़ना है, नहीं तो वेरिएबल्स पढ़ लिया, फिर होमोजेनियस पढ़ लो, लीनियर पढ़ लो, एग्जैक्ट पढ़ लो, तो 1.5 घंटा में 2 घंटे में दोनों सब खत्म हो जाएगा हर टाइप। लेकिन अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे इसके लेक्चर नंबर नेक्स्ट में, ये तो 3 था ना लेक्चर नंबर 4 में। और जो क्वेश्चन इसमें डिस्कशन में दी हुई है आप चाहें तो वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 4 में। तो इस लेक्चर में इतना ही।